वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और उसी के सीरीज में हम लोग आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही एक आईना होता है आपके लिए कि आगे आपको किस प्रकार की तैयारी रखनी है और किस प्रकार के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। उसी के सीरीज में आज हम लोग थर्ड शिफ्ट जो 2018 में हुआ था, 19/12/2018 को, उसके स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के सवालों को देखेंगे और बाकी सीरीज भी यहाँ पर चल रहा है। अगर ये सीरीज आपके लिए अच्छा हो रहा है तो आप लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और आपकी तैयारी में मेरा थोड़ा बहुत योगदान हो पाए। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज को। स्पोर्ट्स का पहले लेंगे। हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ऑब्वियसली ये बहुत जाना माना शब्द है। ये क्रिकेट में जो है हैट्रिक बॉल होता है। कलरीपायट्टू क्या है? कलरीपायट्टू क्या है? क्या ये उत्तर प्रदेश की कढ़ाई की कला है, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, राजस्थान का लोकगीत है या केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है। अगला सवाल पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? तो ये करंट अफेयर्स का सवाल था उस समय का। तो अगर हम खिलाड़ियों के नाम देखें तो रोरी मैकलोरी, जुआन मार्टिन लोपेज, भरत छेत्री और मैटियस विला। सही उत्तर है दोस्तों, रोरी मैकलोरी। अब यहाँ मैं आपको रोरी मैकलोरी किस खेल से संबंधित है नहीं बताऊंगा, आप गूगल करिएगा ताकि आप कमेंट करके बताइएगा। दो चार सवाल आपके इस प्रकार से और तैयार हो जाएंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। अगला सवाल पूछा, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ? तो आप इस साल अगर जो हाल फिलहाल पुरस्कार दिए गए हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सारे चीज अगर दिए गए हैं तो पिछले एक साल में, तो उसे आप रट्टा मार लीजिएगा, एक सवाल आपका निश्चित है। तो रोहित शर्मा और पीवी सिंधु, विराट कोहली पीवी सिंधु, सैखोम मीराबाई चानू और विराट कोहली या साइना नेहवाल? तो मीराबाई चानू और विराट कोहली को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? फ्री स्टाइल, तो फ्री स्टाइल आप हमेशा सुने हैं, फ्री स्टाइल कुश्ती होता है, कुश्ती, शतरंज, हॉकी, टेनिस। तो ये हो गया कुश्ती। अगला सवाल पूछा, अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो क्या है वो जेमी, जंबो, फ्लाइंग मैन या टॉर्पीडो? तो अनिल कुंबले को जो है जंबो, जंबो बोलते थे, जंबो उनका नाम दिया गया था। इकोनॉमी में सवाल पूछा, विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? तो क्या वो अवमूल्यन है, लागत वृद्धि है, पुनर्मूल्यन है या ऋण शोधन है? तो इस मेथड को बोलते हैं अवमूल्यन। अब ये अवमूल्यन क्यों करता है, कोई देश ऐसा क्यों करता है, तो उसका रीजन आपको समझाते हैं कि अवमूल्यन क्यों किया जाता है। कहता है कि जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों के तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, इन्वेस्टमेंट आपके पास आ पाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अवमूल्यन। अगला सवाल इकोनॉमी में पूछा, ईरानी मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरानी येन, ईरानी रियाल, ईरानी दिनार या ईरानी डॉलर? तो ईरानी रियाल जो है ये ईरान की मुद्रा है। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो या स्टैट्यूटरी लिमिटेड रेशियो, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो? तो यह है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको वैधानिक तरल अनुपात भी कहते हैं, सांविधिक तरल अनुपात भी बोला जाता है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी, जिसको कि आरबीआई गवर्नर हेड करते हैं, ये हर 2 महीने में, हर तिमाही होती है, सॉरी, हर तिमाही जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है गठित होती है और वो हमारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर रेट, इसको तय करती है। तो आप इन सारे चीजों को, फैक्ट्स एंड फिगर को जमा कर लीजिएगा। आपके लिए एमपीसी पे वीडियो आएगा, वहां पे मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा, लेकिन इसको देखने के बाद तुरंत आप जो है रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर रेट क्या है, ये सारे चीजों को आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। अगला सवाल पूछा, वस्तुओं के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये रट्टा मारने वाला सवाल है। 1991, 2009, 1999, 1986। तो
1999 में जो है ये कानून आया था। करंट अफेयर्स में पूछे गए एस अगेंस्ट ऑड पुस्तक किसने लिखी? उस समय चर्चा में थी एस अगेंस्ट ऑड, क्योंकि ये जीवनी है। सुनीता राव, सानिया मिर्जा, निरुपमा संजीव और रश्मि चक्रवर्ती। तो सानिया मिर्जा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसका नाम है एस अगेंस्ट ऑड। कैसे उन्होंने कठिनाइयों से अपने आप को उभारा और टेनिस में जो है अपना नाम रोशन किया। अगला, ये सेम सवाल रिपीट हो गया है। एस अगेंस्ट ऑड पुस्तक किसने लिखी? सुनीता राव, सानिया मिर्जा, निरुपमा संजीव या रश्मि चक्रवर्ती? तो सानिया मिर्जा ने लिखी। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो हमारे करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स से संबंधित थे। और इस प्रकार से हम लोगों ने थर्ड शिफ्ट के पूरे सीरीज को कंप्लीट कर लिया। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ यह वीडियो अगर लाभदायक सिद्ध हुआ होगा तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। और अपने मोटो के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे कि पढ़े ऐसे, सिलेक्शन हो जैसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।